बच्चों, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो, व्हाट आफ्टर 10th, 10वीं के बाद क्या करना है। मतलब ये वीडियो उन बच्चों के लिए अप्लीकेबल है जिन्होंने अभी रिसेंटली 10th का एग्ज़ाम दिया है। मार्च एंड है, मैक्सिमम बच्चों के, मैक्सिमम बोर्ड्स के 10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं या तो होने वाले हैं। अगर आपने 10th का एग्ज़ाम दिया है या ऐसे कोई पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अदर देन जिसको इससे कुछ लेना देना नहीं है, 6, 7, 8 के बच्चे हैं, उनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, एक काम आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ये वीडियो इफ़ यू वांट, आप अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर को शेयर कर सकते हो, जहां पर अगर उन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया है तो आप उनको शेयर करेंगे, उनको बेनिफिट होगा। आज 10th का एग्ज़ाम देने के बाद मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि अब 10th का एग्ज़ाम तो हो गया, अब इसके बाद क्या करना है। सबसे पहले तो ये 2 महीने का जो यूटिलाइजेशन है, एक किस तरीके से करना है, फिर आपको डिसाइड करना है आगे की पढ़ाई करूं, कौन सी पढ़ाई करूं कि नहीं करूं। ये सब बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में चलते रहता है। अगर आप पढ़ाई करने का डिसीज़न लेते हो तो फिर वहाँ पर आता है, मैं भी साइंस लूँ कि कॉमर्स लूँ कि आर्ट्स लूँ। अगर ये तीनों नहीं लूँ, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है तीनों में, तो मैं क्या करूँ। ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न हमारे बच्चों के दिमाग में चलते रहता है। आज बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, लेकिन जो बच्चे हमारे YouTube चैनल को फॉलो करते हैं, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, फेसबुक चैनल पर हमारे हैं, वो सभी बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि उनको किधर दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी एंगल से किसी भी बच्चे को ऐसा लगेगा कि जो मैं बता रहा हूँ इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, यू आर फ्री टू क्रॉस चेक, देन यू डिसाइड योर करियर। वन बाय वन मैं सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो चीज़ें मैंने लिखा है स्लाइड के ऊपर वो बहुत कम है, बहुत कम है। इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी है, आपको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले मेरे हिसाब से अगर आपको आपके करियर का डिसीजन लेना है तो सबसे पहले आता है कि आपको आपका इंटरेस्ट ढूंढना चाहिए कि मुझे, मेरा इंटरेस्ट किधर है, मुझे कौन सी चीज़, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा काम मुझे बहुत अच्छे से पसंद आता है। अब मैं एजुकेशन के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, वो सब सारी चीज़ें भूल जाओ। आप डिसाइड करो टिल 10th स्टैंडर्ड कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसको आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आया। उसको आपको टीचर को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पेरेंट्स को चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर भी आपने वो सब्जेक्ट बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी के बोले हुए बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है। फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी हो सकता है, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट हो सकते हैं, मैथमेटिक्स हो सकता है, या तो कोई लैंग्वेज हो सकता है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है या तो वो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। जब बच्चे आपको आपका सब्जेक्ट का डिसीजन हो जाएगा तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स लेने में, स्ट्रीम को सिलेक्ट करने में आपको बहुत आसानी होगा। रियली बिलीव मी, बहुत आसानी होगा। अगर आपको इस तरीके से चीज़ें नहीं समझ में आती है कि मुझे सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे मेरा फ्यूचर डिसाइड करना है, कैसे मेरा करियर डिसाइड करना है, उस केस में माय डियर मैंने आपके कंफर्ट जोन के लिए पिक्चर फॉर्मेट में भी आपको डिसीजन लेने के लिए मैंने पिक्चर्स यहाँ पे रखा है। एटलीस्ट
एक इंसान को देखकर, उसके कामों को देखकर, उसके ड्रेस को देखकर तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे इनके जैसा बनना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर कुछ पिक्चर्स रखा है, बहुत मिनिमम पिक्चर्स है। आपको हमारे जवानों के जैसा बनना है, इंजीनियर्स बनना है, डॉक्टर बनना है, और वकील बनना है, और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। कोई ना कोई तो एक रोल मॉडल आपको आपकी लाइफ में डिसाइड करना पड़ेगा। या तो आप वो सब्जेक्ट से कर लो और इन पिक्चर्स को देख के कि मुझे ऐसा बनना है। जब ये चीजें क्लियर होगी तब आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे साइंस लेना है, कि कॉमर्स लेना है, कि आर्ट्स लेना है, कि पढ़ाई करना है कि नहीं करना है। बच्चे, आप किसी दूसरे के बोलने से, अपने फ्रेंड्स के बोलने से, किसी रिलेटिव्स के बोलने से, पेरेंट्स के प्रेशर से आप एक डिसीजन ले लेते हो, लेकिन 11th में जाने के बाद आपको पता चलता है नहीं यार, इसमें तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे पढ़ने में बहुत तकलीफ हो रही है। उस केस में आपका टाइम बर्बाद होता है, आपको बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन आते हैं, आपकी स्टडी में प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। सो माय रिक्वेस्ट, इससे अच्छा भी और कोई आइडिया मिलता है वो आइडिया लेकर आप अपनी फ्यूचर को डिसाइड करो, लेकिन एटलीस्ट ये दोनों चीज़ों से, एक तो आपके सब्जेक्ट, अदरवाइज उससे नहीं समझ में आ रहा है, आप एक प्रोफेशन को ले लो, उससे आप डिसाइड करो कि मुझे इनके जैसा बनना है। फिर आपका डिसीजन होना चाहिए कि मुझे साइंस लेना है, कि कॉमर्स लेना है, कि आर्ट्स लेना है। अब आते हैं बच्चे वन बाय वन, थोड़े से टाइम में मैं आपको तीनों स्ट्रीम के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, एटलीस्ट आपको ब्रीफ आइडिया हो जाएगा। ये आइडिया को लेकर आप गूगल में या तो किधर भी सर्च करो, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा। चलते हम लोग साइंस के ऊपर। अब बच्चों के दिमाग में होता है साइंस मतलब डॉक्टर या तो इंजीनियर, उसके अलावा तो साइंस में कोई फ्यूचर ही नहीं है। ऐसा नहीं है बच्चे, आपको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपको नॉलेज की ज़रूरत है कि साइंस मतलब डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं होता है, बहुत सारे फील्ड होते हैं। आपको आपका इंटरेस्ट पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम साइंस की बात करते हैं तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका 100% प्री डिफाइंड है कि मुझे बायो की फील्ड में जाना है, मतलब मुझे मेडिकल की फील्ड में जाना है, उस केस में आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हो। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डिसीजन है मुझे बायो सब्जेक्ट में तो जाना ही नहीं है, मतलब मुझे मेडिकल, हॉस्पिटल, दवाई के झंझट में पढ़ना ही नहीं है, कोई केमिकल के झंझट में पढ़ना ही नहीं है, उस केस में आप यहाँ पर बायो को नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब अगर कोई बच्चा ऐसा भी है 12th के बाद डिसाइड करेंगे कि मुझे मेडिकल में जाना है, कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, बीएससी क्या करना है, बीई करना है, बीटेक करना है, अगर वो डायलेमा में है, कंफ्यूजन है, उस केस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो ये चारों पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ में जो अटैच्ड लैंग्वेजेस एंड अदर सब्जेक्ट होते हैं वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर आप अभी डिसाइड कर लेते हो कि मुझे बायो की फील्ड में ही जाना है तो ये एक सब्जेक्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना आपका टाइम बच सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आया। और ये जो कोर्सेज में यहाँ पे लिखा है बहुत रेगुलर कोर्स है, आप गूगल करोगे, कुछ भी करोगे, आपको ये सब सारी चीज़ें मिल जाएगी। कुछ मैंने नया नहीं लिखा है, मैं केवल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आपका स्ट्रीम डिसाइड किस तरीके से करना है।
आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूं यही ही एक रास्ता है। दिस इज वन ऑफ द वे। इफ यू वांट यू कैन सेलेक्ट इट। बट अगर आपका अभी 2 महीने जो अब बचा है, अगर आप कोई भी काम नहीं करोगे, कोई शॉर्ट कोर्स नहीं करोगे, अगर आपने इतना ही डिसीजन ले लिया कि मुझे आगे पढ़ाई करके क्या बनना है, तो समझो ये 2 महीना आपका बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो गया। अदरवाइज गडमट तरीके से आप फिजिक्स भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, बायो भी पढ़ोगे, मैथ्स भी पढ़ोगे, फिर 2 साल बाद आप डिसाइड करोगे कि मुझे मेडिकल में जाना है, कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, कि मुझे क्या करना है, फिर उसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे। इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। होप यू गॉट द आइडिया। अब आते हैं हम लोग कॉमर्स के ऊपर। कॉमर्स में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं। उसके पीछे का एक रीजन ये भी होता है, कॉमर्स तो थोड़ा आसान होता है एज कंपेयर टू साइंस। अब अगर कॉमर्स में बच्चा गया तो उसके दिमाग में होता है मुझे तो सीए बनना है या तो सीएस बनना है, इसके अलावा उसको कुछ सोचता ही नहीं है और अपने पेरेंट्स को प्रेशर डालता है। आपको आपके पेरेंट्स के साथ में बैठकर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आपके आगे की जो पढ़ाई है, 12th स्टैंडर्ड तो ठीक है, उसके बाद की पढ़ाई के लिए आपको पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में और किसी दूसरे के बहकावे में आकर अगर आपने कोई ऐसा स्ट्रीम सिलेक्ट कर लिया जिसके लिए आगे की पढ़ाई के लिए आपके पेरेंट्स बेयर नहीं कर सकते हैं, तो भी आगे चलकर बच्चे आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। सो आपको पूरी तरीके से कोशिश करना है, आपको आपके पेरेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेट करके पेरेंट्स के हिसाब से आपको आपका स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए। आप प्लेन बीकॉम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बैंकिंग में जाना है, बीबीआई कर लो आप 12th के बाद। लॉट ऑफ वेज, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जो मैंने पहले बोला, या तो आप अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट पहले डिसाइड करो या तो प्रोफेशन डिसाइड करो, तब जाकर आप साइंस लोगे कि कॉमर्स लोगे कि आर्ट्स लोगे। साइंस में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कॉमर्स में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। जैसे कि कॉमर्स में भी ऑप्शन होता है कि मैं मैथ्स लूँ कि नहीं लूँ। तो अगर मैथ्स नहीं लोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, मैथ्स लोगे तो क्या बेनिफिट होगा। ये बहुत सारी चीज़ें आपके स्टार्टिंग के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी के भी बहकावे में आपको नहीं जाना है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये जस्ट आपके बेसिक नॉलेज के लिए, इसमें से आप कोई भी चीज़ें फॉलो नहीं करोगे, आई वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। यू हैव टू क्रॉस चेक ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि फ्यूचर आपका है बच्चे। मेरे प्लेटफॉर्म पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने बच्चे हैं उनको जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उनको किधर दूसरे जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब आते हैं हम लोग आर्ट्स के ऊपर। बच्चे आर्ट्स में भी बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे स्कोप है। आपको जर्नलिज्म का कोर्स कर लो, फाइन आर्ट्स के कोर्स कर लो, विद द हेल्प ऑफ आर्ट्स टूरिज्म के कर लो, होटल मैनेजमेंट के कर लो। इवन अगर आपको लगता है कि मुझे तो यार इंजीनियर बनना है लेकिन साइंस नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, बीसीए कर लो, व्हाट द प्रॉब्लम, बीसीए कर लो, कंप्यूटर एप्लीकेशन, और प्लेन बीए करके भी आगे आप यूपीएससी ये सब की तैयारी कर सकते हो। बट बार बार मेरा एक ही चीज़ आ रहा है बच्चे, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये 2 महीने में कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से पसंद है या तो मुझे कौन सा प्रोफेशन पसंद है। किसी न किसी को तो आपको रोल मॉडल बनाने की 100% ज़रूरत पड़ेगी। अब बात आती है, अगर आपकी हालत इस तरीके की है, जैसे तैसे करके आपने 10th की तो पढ़ाई कर लिया,
अब इसके बाद आपको लगता है कि यार मेरे से पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिना पढ़े तो होने वाला नहीं है। उसके लिए भी ऑप्शन है बच्चे, उसके लिए आप 10th के बाद डिप्लोमा कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है तो किसी तरीके से आप 12th कर लो, 12th के बाद आप डिप्लोमा कर लो। डिप्लोमा में भी आप नर्सिंग के डिप्लोमा कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, फैशन डिज़ाइनिंग के कर लो, इवेंट मैनेजमेंट कर लो, होटल मैनेजमेंट कर लो, डिजिटल मार्केटिंग। ये मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखा है, मैं एक स्लाइड पे तो बहुत सारी चीज़ें तो नहीं लिख सकता ना, बट ऐसा नहीं कि मैंने इतना लिखा है तो इतनी ही चीज़ें है, वैसा नहीं है बच्चे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैं आपको एक जस्ट बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, आपको दिमाग को एक्टिवेट करने के लिए, सोचने के लिए कि चलो सर ने इतना बताया तो ऐसा फील्ड में जरा हम लोग और सर्च करते हैं, मुझे क्या मिलेगा। दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम यू नीड टू टेक योर डिसीजन। आपका एक डिसीजन, आपका ये जो 2 महीने में आप डिसाइड करोगे, एक डिसीजन आगे का आपका फ्यूचर पूरी तरीके से डिसाइड करता है कि आपको आगे क्या करना है, क्या करोगे। अगर आपका डिसीजन गलत हुआ, आगे की पूरी पढ़ाई, पूरा पैसा, पूरा टाइम बेकार होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। होप कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, आप YouTube के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मैं दे रहा हूं, आप उस मोबाइल पर व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं अपने फ्री टाइम में आपको मैं कॉल करके मुझे जितना नॉलेज है वो मैं आपकी हेल्प करने की 100% ट्राई करूंगा। थैंक यू।